घर में एक लड़की पैदा होती है तो घर के लोग और तरह से स्वीकार करते हैं, और एक लड़का पैदा होता है तो और तरह से स्वीकार करते हैं। और मजे की बात यह है कि इस सारी स्वीकृति में स्त्रियों का बुनियादी हाथ, 90% उनका हाथ, क्योंकि घर में स्त्री पूरी की पूरी मालिक। लेकिन घर में अगर मां को लड़की पैदा हो जाए तो वो भी उदासी से उसका स्वागत करती है, अगर लड़का पैदा हो जाए तो वो भी नाच के उसका स्वागत करती है। पता नहीं स्त्रियां आने वाली स्त्रियों पर कब दया करेंगी, उनकी कठोरता का कब अंत होगा। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अपनी बच्चियों के साथ सद्व्यवहार करना। अब तक माताओं ने अपनी बच्चियों के साथ सद्व्यवहार नहीं किया है, उन्होंने बेटों को विशेषता दी। असल में माताएं भी पुरुषों से इतनी ज्यादा प्रभावित हैं कि उनको ये ख्याल ही नहीं है कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो सब तरफ से अन्याय हो रहा है। कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है। दुनिया ना तो बेटों के बिना चल सकती है और न बेटियों के बिना चल सकती है। दुनिया को चलाने के लिए दोनों एक से जरूरी है, दुनिया के चलाने के लिए दोनों एक से अनिवार्य है। दोनों का एक सा स्वागत समझ में आता है, लेकिन दोनों के संबंध में भेद बहुत खतरनाक है। लड़कियों को हम शिक्षित भी कर रहे हैं तो भी हम इसलिए शिक्षित नहीं कर रहे हैं कि वे शिक्षा का कोई उपयोग करेंगे। लड़कियां इसलिए शिक्षित की जा रही हैं कि वो ठीक पतियों को पकड़ने में सफल हो जाएं। लड़कियों को हम इसलिए शिक्षित नहीं कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में शिक्षा का कोई प्रोडक्टिव, कोई क्रिएटिव, कोई सृजनात्मक परिणाम होगा। हम सिर्फ इसलिए शिक्षित कर रहे हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू, बाजार में उनकी कीमत बढ़ जाए। इससे ज्यादा हम लड़कियों को और किसी काम के लिए शिक्षित नहीं कर रहे। लेकिन अगर इतने से काम के लिए हम लड़कियों को शिक्षित कर रहे हैं तो हम शिक्षा फिजूल खो रहे हैं। और लड़कियों को बाजार की कीमत बढ़ाने के लिए अगर शिक्षित करना पड़े तो ये लड़कियों का अपमान है। उनकी बाजार की कीमत तो उनके लड़की होने से तय हो जाती है, इसके लिए कोई और अलग से शिक्षा देना खतरनाक बात है। आज सारी दुनिया में स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर शिक्षित हो रही हैं उतने बड़े पैमाने पर उसका कोई प्रोडक्टिव उपयोग नहीं हो रहा। एक लड़की एमए पढ़ के जाएगी और फिर जाके गृहिणी बन जाएगी, और मैं नहीं जानता कि उसकी शिक्षा का क्या उपयोग वो कर सकेगी, उसकी शिक्षा से क्या होगा। बल्कि मेरी अपनी समझ ऐसी है कि शायद वो अशिक्षित होती तो ज्यादा अच्छी गृहिणी बन सकती थी। शिक्षित होकर वो अच्छी गृहिणी भी न बन पाएगी, क्योंकि शिक्षित होने में उसे अच्छी गृहिणी बनने की तो कोई शिक्षा नहीं दी गई, और जो शिक्षा दी गई है उससे अच्छी गृहिणी बनने का कोई संबंध नहीं है। और जो उसे शिक्षा दी गई उसने उसे एक खास तरह की तैयारी दी है जिसका उसे उपयोग करने की इच्छा होगी, और गृहिणी होने में उसको उसको उपयोग करने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए आधुनिक शिक्षित लड़की जितनी फ्रस्ट्रेटेड है, जितनी विषाक्त और विषण है और जितनी दुखी है, उतनी अशिक्षित स्त्रियां भी नहीं। शिक्षित स्त्री को जिंदगी के लिए जो हमने तैयारी की है, जैसे एक आदमी को हम बीना बजाने के लिए 20 साल तैयार करें और फिर जिंदगी भर उसे बीना बजाने का मौका न मिले तो वो आदमी ज्यादा दुखी हो जाए। आखिर 20 साल की तैयारी इसलिए थी कि कभी वो बीना बजाएगा। 20 साल तैयार हुआ, परेशान हुआ, और जब बीना बजाने का मौका आया तब अचानक पता चला कि बीना बजाने की कोई जरूरत नहीं और बीना बजाने का कोई अर्थ ही नहीं। तो 20 साल की जो शिक्षा है जिसमें उसकी जिंदगी खराब हुई, अगर उसका उपयोग न हो सके तो हमने उसकी जिंदगी को बड़े खतरनाक मोड़ पर डाल दिया। और अब जो उसे करना पड़ेगा उसकी कोई शिक्षा नहीं है, उस मामले में वो बिल्कुल अशिक्षित है। और जो उसे करना चाहिए था, जिसके लिए वो शिक्षित था, वो उसे करना नहीं पड़ेगा। स्त्रियों के चित्त में सिजोफ्रेनिक स्थिति पैदा हो गई है, उनके दो खंड हो गए। एक खंड जो शिक्षित, जो अनुपयोगी हो गया, और एक खंड जो अशिक्षित है जिसका उपयोग करना है। इसलिए शिक्षित गृहिणी अशिक्षित गृहिणी से भी बदतर हालत में पड़ जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जाए, मैं ये कह रहा हूं कि स्त्रियों को शिक्षा लेने के साथ शिक्षा के प्रोडक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उसके उत्पादक विनिमय के लिए उसके उत्पादक दिशाओं में सक्रिय होने की मांग करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि शिक्षित होकर हम अपनी शिक्षा का पूरा उपयोग करना चाहते हैं। और मेरी अपनी समझ यह है कि जिस दिन स्त्रियां जगत में उत्पादक हो जाएंगी उस दिन हम जगत को समृद्ध करने में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। आधी दुनिया कुछ भी न करे तो अब अकेली आधी दुनिया से जगत समृद्ध नहीं हो सकता। स्त्रियों को कुछ सृजन करने में लगना पड़ेगा, लेकिन पुरुषों के अहंकार को बड़ी चोट लगती है।
ये पुरुषों का अहंकार है कि वो कहते हैं कि उनकी पत्नियां काम नहीं करेंगी। पुरुष को सदा से ये ख्याल है कि पत्नी को सदा उस पर निर्भर होना चाहिए। इस ख्याल में बड़ा राज, इसमें बड़ा सीक्रेट। असल में जिस स्त्री को गुलाम रखना हो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने देना बुनियादी शर्त। अगर स्त्री को गुलाम रखना है तो वो निर्भर होनी चाहिए सब बातों पर पुरुष के ऊपर। साड़ी भी उसे चाहिए तो पुरुष पर निर्भर होना चाहिए, भोजन भी चाहिए तो पुरुष पर निर्भर होना चाहिए, जिंदगी के जीने के लिए उसे पुरुष पर निर्भर होना चाहिए। इसलिए पुरुष अपनी स्त्री को काम नहीं करने देगा, बल्कि दूसरे पुरुष भी उसको कहेंगे कि तुम अपनी स्त्री से काम करवाते हो, जैसे ये कोई अपमानजनक बात। जैसे स्त्री का काम करना कोई बुरी बात, और पुरुष के अहंकार को चोट लगती है कि उसकी स्त्री काम कर रही है। उसका मतलब कि वो पूरी तरह से स्त्री को निर्भर नहीं बना पा रहा है, स्त्री आत्मनिर्भर हुई जा रही। पुरुष स्त्रियों को शाखाओं बल्लियों की तरह चाहते हैं। कवियों ने कविताएं भी लिखी, तुमने भी अपने कोर्सेज में पढ़ी होंगी कि पुरुष तो एक वृक्ष है और स्त्रियां लताएं हैं जो पुरुष का सहारा लेके और वृक्ष पर फैलती हैं। वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, वो कोई वृक्ष नहीं। झूठी है ये बात, ये बिल्कुल झूठी बात है। स्त्रियां खुद भी वृक्ष बन सकती हैं, और असल में जो लताओं की तरह हैं स्त्रियां, जो पुरुषों के सहारे ही खड़ी हो सकती हैं, वे गुलाम ही रहेंगी, वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्योंकि लताएं कैसे स्वतंत्र हो सकती हैं? स्त्रियों को भी वृक्ष बनना पड़ेगा अपनी हैसियत से। इसका यह मतलब नहीं है कि दो वृक्षों में मैत्री नहीं हो सकती। मैत्री होने के लिए किसी का लता होना जरूरी, ऐसा आवश्यक नहीं है। अभी एक बहुत मजेदार घटना घटी। अमेरिका में पिछली बार जब जनगणना हुई तो जनगणना के लिए जो कागज पत्र छपते हैं वो तो पुरुषों के दुनिया के हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत सी बदलाहट हो गई। कागज पत्र पुराने हैं। यहां भी जब जनगणना होती है तो पूछा जाता है घर का प्रमुख कौन है। तो आमतौर से प्रमुख अब तक दुनिया में पति ही होता रहा है, तो पति का नाम प्रमुख में लिखा जाता है कि पति प्रमुख है। तो अमेरिका में वो जो जनगणना थी उसमें जो लिखा हुआ था, जो फॉर्म भरना था, उसमें लिखा था घर का पति और प्रमुख कौन है। कई घरों में स्त्रियां प्रमुख हो गई हैं अमेरिका में, क्योंकि वे पति से ज्यादा कमा रही हैं। और कुछ मार्गों पर स्त्रियां पतियों से ज्यादा हमेशा कमा सकती हैं। कुछ दिशाओं में पति बिल्कुल बेमानी है, उस दिशाओं में स्त्रियों की कमाई का कोई अंत नहीं हो सकता। कुछ दिशाओं में स्त्रियां ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो पतियों से ज्यादा कुछ पत्नियां कमा रही हैं, लेकिन उस फॉर्म में भरा हुआ था कि घर का पति और प्रमुख कौन है। प्रमुख तो स्त्री थी, लेकिन वो पति नहीं थी। तब बड़ी कठिनाई हो गई। इस बार अमेरिका के फॉर्म पर बड़ी गलती चीजें भरी गई, और उसमें ये भरना पड़ा कि प्रमुख तो पत्नी है, लेकिन पति वो नहीं, पति कोई और। एक स्त्री ने अमेरिकी सीनेट से ये मांग की कि अगली दफे फॉर्म में ऐसा होना चाहिए कि जो प्रमुख है वो ही पति की जगह अपना नाम भरे, चाहे वो स्त्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो गैर प्रमुख है वो चाहे पति ही हो, वो गैर प्रमुख की जगह नाम भरे, चाहे पति हो और पत्नी की जगह नाम भरना पड़े। असल में हस्बैंड अब भविष्य में जरूरी रूप से पुरुष ही होगा, ये मानना आवश्यक नहीं। हस्बैंड स्त्री भी हो सकती है। असल में जो प्रमुख है, पति का मतलब क्या होता है, कभी सोचा नहीं होगा कि पति का मतलब होता है स्वामी, उसका मतलब होता है मालिक। वो जो प्रमुख है, पति का मतलब होता है मालिक, वो जो प्रमुख है। इसलिए पति को स्वामी भी स्त्रियां कहती हैं। स्त्रियां चिट्ठी भी लिखती हैं अपने पति को, तो लिखती हैं आपकी दासी, और पति बड़े प्रसन्न होते हैं। और पति स्त्रियों को समझाते हैं कि हम परमात्मा, और स्त्रियां स्वीकार भी करती हैं कि आप परमात्मा और हम दासी। ये खतरनाक और विषाक्त बातें तोड़ देनी पड़ेंगी, इनका कोई भविष्य नहीं हो सकता। स्त्री को अपनी हैसियत से खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी हैसियत से तभी खड़ी होगी जब अपनी शिक्षा का उत्पादक, अपनी शिक्षा को प्रोडक्टिव बनाने की मांग करे। तुम शिक्षित हो जाओगी कल, तब तुम शिक्षित होकर सिर्फ पत्नी बनने से राजी मत हो जाना, क्योंकि शिक्षित हो जाने के बाद सिर्फ पत्नी बनना मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान करना है।
तुम्हारे ऊपर जो शिक्षा में पैसा व्यय किया गया मूल का, वो व्यर्थ गया। अरबों रुपया मूल का व्यर्थ गया और करोड़ों स्त्रियों की शक्ति व्यर्थ गई जो काम में आ सकती थी। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ दिशाएं हैं जो स्त्रियों के लिए ही होनी चाहिए। जैसा मेरा मानना है कि शिक्षण का अधिकतम काम स्त्रियों के हाथ में चला जाना चाहिए। शिक्षण का काम पुरुषों के हाथ में कम से कम रह जाना चाहिए। असल में पुरुष का होना शिक्षक होने में बाधा है। उसके कई कारण। शिक्षक का काम है टू परसुएट। शिक्षक का काम है लोगों को समझाना, फुसलाना, बच्चों को कुछ बातें जानने के लिए राजी करना। असल में परसुएशन की, फुसलाने की ताकत जितनी स्त्री में है उतनी पुरुष में नहीं। हमले की ताकत ज्यादा है। किसी पर आक्रमण करना हो तो पुरुष बहुत जरूरी, लेकिन किसी को फुसलाना हो तो स्त्री जरूरी है। इसलिए फुसलाने के जितने काम हैं, परसुएशन के जितने काम हैं, वो सब स्त्रियों के हाथ में चले जाने चाहिए। अगर एक दुकान पर कोई जूता पुरुष बेचता है और किसी दूसरे पुरुष के पैर में जूता डालता है तो वो पुरुष कह सकता है मुझे पसंद नहीं पड़ा। अगर कोई स्त्री उसके पैर में जूता डालती है और कहती है पैर बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है तो इनकार करना मुश्किल हो जाता। इसलिए सारी समझदार कौमों में सेल्समैन का काम स्त्री के हाथ में चला जा रहा है, वो पुरुष से छिनता जा रहा है। दुकानों पर काउंटर पे स्त्री आती जा रही, पुरुष पीछे हटता जा रहा है। वो मैनेजर तो रह गया लेकिन सेल्समैन नहीं रह गया, क्योंकि ये पाया गया कि स्त्री ग्राहक को राजी करने में सक्षम है पुरुष से बहुत ज्यादा। पुरुष को इनकार किया जा सकता है, स्त्री को इनकार करना कठिन। इसलिए जितने काम परसुएशन के हैं, चाहे शिक्षा के, चाहे दुकान पर चीजें बेचने के, चाहे नर्सरी के, चाहे डॉक्टर के, वो सारे के सारे धीरे धीरे स्त्रियों के हाथ में चले जाने चाहिए। उस जगह से पुरुष को छोड़ देना चाहिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि स्त्रियों की जो क्षमताएं हैं उनका अवशोषण ठीक से दुनिया में नहीं हो पाया। उनका अवशोषण पूरी तरह होना चाहिए। वे जो कर सकती हैं पुरुष से बेहतर उन्हें निश्चित ही करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि वो जगह पुरुष खाली कर दें। स्वभावतः स्त्रियों का युद्ध के मैदान पर कोई बहुत उपयोग नहीं हो सकता और उन्हें युद्ध के मैदान पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्त्री चाहे कितनी ही देशभक्त हो, जब किसी दूसरे की छाती में बंदूक मारने का ख्याल आएगा तो 2 बार उसके हाथ कब जाएंगे। वो ये भूल जाएगी कि दूसरा आदमी दुश्मन है, उसे यही दिखाई पड़ने लगेगा दूसरा भी आदमी है, उसकी भी कोई पत्नी होगी, उसका भी कोई बेटा होगा। लेकिन हम अजीब थे। अगर हम स्त्रियों को शिक्षित भी करना चाहते हैं तो हम उनको एनसीसी की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बिल्कुल फिजूल और गलत है। उनको एनसीसी की ट्रेनिंग देने की कोई भी जरूरत नहीं, उसका उनकी जिंदगी में कोई उपयोग होने वाला नहीं और उचित भी नहीं है कि हम उनसे वो उपयोग करवाएं, क्योंकि जो स्त्री युद्ध के मैदान में लड़ने में समर्थ हो जाएगी वो मां बनने में समर्थ नहीं रह जाएगी, और जो स्त्री युद्ध के मैदान पर बंदूक चला सकेगी वो अच्छी पत्नी नहीं हो सकेगी। उसका जीवन कठोर हो जाएगा, उसके भीतर कोई चीज सख्त हो जाएगी, पथरीली हो जाएगी। उसके भीतर वो जो करुणा है, वो जो ममता है, वो प्रेम है, वो सूख जाएगा। न स्त्री के हृदय की जो संभावनाएं हैं उनका हमें अवशोषण उन दिशाओं में करना चाहिए जहां वो उपयोगी हो सकती है। अब मेरा मानना है कि शिक्षण, चिकित्सा, दुकान, इनका सारा का सारा काम स्त्रियों के हाथ में चले जाना चाहिए। यूरोप में या अमेरिका में जहां भी स्त्रियों ने अपने को प्रकट करने की कोशिश की है, कुछ चीजें उनके हाथ में चली गई। जैसे आज कोई भी बड़ी फर्म पुरुष से पत्र नहीं लिखवाएगी। सारी बड़ी फर्में यूरोप और अमेरिका की जो पत्र व्यवहार कर रही हैं वो स्त्रियों से हो रहा है। स्त्री की क्षमता पत्र लिखने की पुरुष की क्षमता से बहुत ज्यादा गहरी। असल में पुरुषों ने कोई बहुत अच्छे पत्र आज तक नहीं लिखे, लंबे तो बहुत लिखे, बहुत अच्छे पत्र नहीं लिखे। उसके पत्र भी उसके हिसाब किताब के पत्र हो जाते हैं। स्त्री के साधारण पत्र भी उसके हृदय के पत्र हो जाते हैं, वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक स्त्री का जो रोल रहा है उस पर तुम शक करना